जो वीडियो पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो होगी वट सावित्री व्रत की कथा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा ये वीडियो प्रत्येक उस यंगस्टर्स को सुननी चाहिए जिसकी शादी होने वाली है, और हर उस बच्चे को सुननी चाहिए जो अपने आप को भटका रहे हैं। हर माँ बाप को ये कहानी अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, स्पेशली बेटियों को सुनानी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में कितना बल है और हमारे चरित्र का निर्माण किस हद तक जाता है और चरित्रवान मनुष्य क्या कर सकता है। कथा आती है, राजा अश्वपति और रानी मालवी दोनों ही संतानहीन थे। उन्होंने सावित्री देवी की तपस्या की, कठोर तपस्या की, और माँ प्रकट हुई तो माँ ने कहा कि वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि हमें संतान प्राप्त करने की इच्छा है। तब उन्होंने कहा तुम्हारे जो इच्छा है तुम्हारी वो अवश्य पूर्ण होगी। तब उनके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री ही रख दिया। धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी। एक दिन स्वयंवर में उस बच्ची ने, सावित्री ने, वनवासी राजकुमार सत्यवान का वर्ण किया। देवर्षि नारद ने उनको पहले ही कहा था कि जल्दबाजी मत करो, इसकी आयु मात्र 1 साल ही है। बिना उन वचनों की केयर किए, परवाह किए, सावित्री ने कहा कि मैं इसी से विवाह करूंगी, और सावित्री ने वो विवाह किया। और जैसे ही वो तिथि आई, उसे 3 दिन पहले सावित्री ने वो कठोर तप किया, वो कठोर तप किया, वो कठोर तप किया कि उन्होंने अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी सामर्थ्य, आध्यात्मिक एनर्जी हाई लेवल पे ले गई, एक तरीके से अगर हम बात करेंगे तो। पर समय हुआ, समय होने पर यमराज आए और यमराज उनके प्राणों को लेके जाने, उनके पति के प्राणों को लेके जाने लगे। तो जब यमराज उनके प्राणों को लेके जा रहे हैं तो सावित्री पीछे पीछे उनके जाने लगी, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई लेवल की है। वो अपने पति के अलावा किसी और की तरफ देखती ही नहीं है, किसी से चर्चा ही नहीं करती हैं। जो स्त्री सिर्फ अपने पति में ही सच्ची निष्ठा रखती है, यमराज भी उनके आगे, अभी इस कथा में पता चलेगा आपको। तो यमराज ने कहा कि देवी तुम यहां से वापस चली जाओ। बोले मैं कैसे चली जाऊं, मेरे पति के प्राण लेके आप जा रही। बोले इसका समय पूरा हो चुका है, मुझे लेके जाना पड़ेगा। बोले जब इनको आप ले जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए, इसमें क्या बुराई है। बोले तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हारा समय अभी नहीं हुआ है, तुम्हें कैसे ले जाएं। बोले मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती, मुझे तो आपके साथ चलना ही है। तो उन्होंने कहा तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, तुम्हारी पति में बहुत निष्ठा है और तुम्हारा जो आचरण है वो बहुत प्रचंड है, जिसके कारण अब हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे ससुर जो नेत्रहीन हैं उनको नेत्र प्राप्त हो जाए। बोले एवमस्तु। फिर चलने लगी। बोले एक और वरदान मांग लो, चलो। तो उन्होंने कहा कि उनका जो खोया हुआ राज्य है, मतलब किसी राजा ने छीन लिया, वो राज्य उन्हें प्राप्त हो जाए। बोले एवमस्तु, ऐसा ही होगा। राजा यमराज फिर जाने लगे उनके प्राणों को लेके। सावित्री फिर उनका पीछा करने लगी। महाराज कृपा करिए। महाराज ने कहा, यमराज महाराज ने, अब तो लौट जाओ। बोले अच्छा चलो एक और वरदान मांग लो। तो वरदान ये मांगा कि मेरे पिता के 100 पुत्र हों। बोले एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर चलने लगे, फिर पीछा किया। यमराज महाराज बोले अब तो मैं 3 वरदान तुमको दे चुका हूं, अब तो तुम वापस जाओ। बोले नहीं, मुझे तो आपके साथ चलना। बोले चलो लास्ट एक और वरदान मांग लो। बोले ठीक है, तो मुझे ये वरदान दे दो। क्या? बोले मैं स्वयं 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज महाराज तो बोले चलो ऐसे वरदान देके चलो तो सही। बोले एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तो यमराज महाराज एवमस्तु कह के आगे बढ़े। फिर पीछे से सावित्री चलने लगी। तो बोले अब क्यों जा रही हो, 4 वरदान ले चुकी है। बोले महाराज एक बात बताओ, आप ही ने तो कहा कि 100 पुत्रों की मां बनोगी, आपका वरदान है। बोले हाँ है। तो बोले कैसे बनूंगी, मेरे पति के प्राणों को आप लेके जा रहे हो, मैं कैसे 100 पुत्रों की मां बनूंगी। तब यमराज महाराज उसके बुद्धिमता पर, पति के प्रति निष्ठा पर बहुत प्रसन्न हुए, और जिस सत्यवान के प्राण जा चुके थे, यमराज लेके मार्ग में पहुंच चुके थे, सावित्री की उस पति भक्ति से, पतिव्रता की उस निष्ठा से उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। ये कैसे संभव हुआ?
ये सावित्री के चरित्र से निर्धारित हुआ। अर्थात एक पतिव्रता स्त्री जो सिर्फ अपने पति में निष्ठा रहे और अपने चरित्र का निर्माण करे, यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये चारित्रिक क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि 29 तारीख को पूर्णिमा है और 29 तारीख को ही बट सावित्री व्रत है। तो ये कथाएं हमें प्रत्येक बेटी को सुनानी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को सुनानी चाहिए। भगवान श्री राम भी चरित्र के बल पर पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। सावित्री माँ ने इस कथा में ये सिद्ध किया कि एक पतिव्रता स्त्री कुछ भी कर सकती है। तो हमें अपने बच्चों के चरित्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे जो अभी आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो। सिया जैसी घटना हम लोगों के जीवन में न घटे, उसके लिए सावित्री जैसा चरित्र हमें हमारे बच्चों के निर्माण करने ही पड़ेंगे। और यही हमारे शास्त्र कहते हैं, यही हमारे पुराण कहते हैं। इस दिन बट की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बट की पूजा करने से सौभाग्य और दीर्घायु और अटूट दाम्पत्य जीवन का प्रतीक के रूप में इनको माना जाता है। इस दृढ़ संकल्प, धर्म, सत्य और बुद्धिमता, अटूट निष्ठा अगर किसी में है तो वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बट की पूजा करें, क्योंकि जैसे बट बहुत दीर्घकालीन होता है, वैसे ही जो देवियां, सुहागिन स्त्रियां बट की पूजा करती हैं, उनका दाम्पत्य जीवन भी दीर्घकालीन होता है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, भगवान आपकी मनोरथ को सिद्ध करे। 29 तारीख को वृंदावन में भी प्रिया कांजू के मंदिर में धूमधाम से पूर्णिमा महोत्सव होगा। तो आप लोग पधार कर पूरी कथा यहाँ भी सुने और व्रत करें और अपने दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान प्रिया कांजू से प्रार्थना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारे बच्चे संस्कारी बन सकें। राधे श्याम।